हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर ऑन रियल लाइन. सो आवर फर्स्ट टॉपिक ऑफ टुडे इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर ऑन रियल लाइन. ठीक है, अब बात ये आती है कि रैशनल नंबर दो तरीके के हो सकते हैं. ठीक है, सो रैशनल नंबर की बात करें अगर हम, तो रैशनल नंबर ब्रॉडली हम दो तरीके से इनको क्लासीफाई कर सकते हैं. एक तो क्या होगा, रैशनल नंबर हमें पता है पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं. एक में क्या होगा, या तो न्यूमरेटर, इसमें क्या होगा, न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर होगा. एक तो ये केस हो सकता है कि न्यूमरेटर क्या हो, डिनोमिनेटर से छोटा हो. फॉर एग्जाम्पल 3/4, इसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, मतलब ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर से क्या है, छोटा है. तो एक तो ये केस हो सकता है 3/4. एक -5/7 हो सकता है. एक जैसे -7/13 हो सकता है. और एक ऐसे हो सकता है -4/9. ये सारे क्या है, न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर वाले केस है. अब इसमें ये जो नेगेटिव साइन है ना, ये सिर्फ हमें इतना बताता है कि ये नेगेटिव रैशनल नंबर है या पॉजिटिव रैशनल नंबर है. तो इसके आगे कोई नेगेटिव साइन नहीं है, तो मतलब ये पॉजिटिव रैशनल नंबर है. इसके पास में नेगेटिव का साइन है, मतलब ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है. हमने पढ़ा हुआ है पॉजिटिव रैशनल नंबर, नेगेटिव रैशनल नंबर क्या होते हैं. पॉजिटिव कब होते हैं, जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की साइन क्या हो, सेम हो. तो इसमें दोनों पॉजिटिव चल रहे हैं तो ये पॉजिटिव होगा. इसमें ये नेगेटिव ये पॉजिटिव चल रहा है तो ये नेगेटिव होगा. ये नेगेटिव ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव होगा. और ये दोनों पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव रैशनल नंबर होगा. इसका मतलब ये नहीं कि ये -7/13 का कुछ रोल और है, बस ये हमें सिंपली ये बताता है कि ये नेगेटिव है या पॉजिटिव रैशनल नंबर है. ठीक है, अब जैसे एक एग्जांपल ऐसे ले लेते हैं, 8/-15. फॉर एग्जांपल 8/-15. तो यहाँ पे अगर नेगेटिव साइन नीचे आ रहा है तो आप इसको क्या करेंगे, ऊपर कर देंगे, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या कहते हैं कि इसको ऊपर कर लेते हैं -8/15, क्योंकि हमारा जो डिनोमिनेटर है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो इसको -8/15 कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक. एक और केस ले लेते हैं, दूसरा क्या होगा, या फिर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर क्या होगा, ग्रेटर देन डिनोमिनेटर होगा. दूसरे रैशनल नंबर ये से हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल इसका केस लेते हैं जैसे 13/5. तो इसमें क्या हो रहा है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है. उसके बाद में क्या होगा, जैसे 15/4. इसमें भी क्या चल रहा है, न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर चल रहा है. इसमें क्या चल रहा है, -17/3. इसमें भी क्या चल रहा है, न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर चल रहा है. नेगेटिव और पॉजिटिव साइन सिर्फ इतना सा इंडिकेट कर रहे हैं कि ये पॉजिटिव रैशनल नंबर है, ये भी पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है. और एक और ले लेते हैं एग्जांपल, जैसे कि -13/8. ये भी ले लिया. अब ये भी क्या है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, नेगेटिव रैशनल नंबर है. ठीक है, तो ये दो तरीके से अपन क्लासीफाई कर सकते हैं. अब अपने पास में एक नंबर लाइन है जो हमें पता है. पहले हम इसकी बात करेंगे, इसका प्रोसीजर थोड़ा अलग है, इसका प्रोसीजर अलग है. तो हम पहले नंबर लाइन पे इसको प्लॉट करना स्टार्ट करते हैं. तो हमें पता है कि नंबर लाइन क्या होती है, नंबर लाइन ये रही 0. ठीक है ना, ये हमारी नॉर्मल नंबर लाइन होती है 0. ठीक है, यहाँ पे क्या आता है, पॉजिटिव नंबर आते हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन. यहाँ पे सारे क्या आते हैं, नेगेटिव नंबर आते हैं -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन. ठीक है, अब बेटा देखो, इसको 3/4 को मैं अगर डिवाइड करके देखूंगी ना, 3/4 को अगर अपन डिवाइड करके देखते हैं, जैसे ये रहा 4 डिवाइड बाय 3, 4 डिवाइड बाय 3. तो 4 डिवाइड बाय 3 कितना होगा, 0 पॉइंट, यहाँ पे 30 लग जाएगा, 0.728. यहाँ पे कितना आ गया 2, यहाँ पे 0, यहाँ पे 5. तो ये 20 मतलब अपना क्या आ गया, 0.75 आ गया. मतलब 3/4 किन दो नंबर के बीच में लाई करेगा, 0 और 1 के बीच में लाया करेगा. तो क्योंकि ये क्या इतना आ रहा है, 0.75 के बराबर आ रहा है, तो 0.75 किसके बीच में लाया करेगा, 0 एंड 1 के बीच में लाया करेगा. ठीक है, सो ये किसके बीच में लाया करेगा, 0 to 1 के बीच में लाया करेगा. कैसे लाया करेगा वो अभी समझ लेते हैं. जैसे इसका मेरे को आइडेंटिफाई करना है कि ये किस नंबर किन दोनों के बीच में लाया करेगा, तो इसको भी डिवाइड करके देख लेते हैं नॉर्मली. तो जैसे 5/7 को डिवाइड किया
मैं नेगेटिव साइन सिर्फ इतना इंडिकेट कर रहा है कि नेगेटिव नंबर है कि पॉजिटिव, तो नेगेटिव का भी इग्नोर कर देते हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 0 पॉइंट, क्योंकि ये छोटा है 7, ये कितना आ जाएगा 49, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 0, यहाँ पे कितना आ जाएगा 7 3, तो 0.71, और यहाँ पे ये माइनस का है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा -0.71। ठीक है ना, क्योंकि ये नेगेटिव नंबर है ना, तो ये भी कितना आएगा -0.71। अब ये -0.71 किसके बीच में लाया करेगा, 0 और -1 के बीच में। तो जब भी हमें देखना है कि रैशनल नंबर किन दो नंबर्स के बीच में लाया करेगा, आप उनको नॉर्मली एक बार डिवाइड करके देख लीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा ये -0.71 है। तो ये किसके बीच में लाया करेगा, 0 to -1 के, या फिर इसको ऐसे लिख लेते हैं -1 to 0 के। ठीक है, अब इसका जैसे ये निकाला 0 to 1, ये रहा -1 to 0, वैसे ही इस वाले केस में क्या आता है कि अगर मेरा पॉजिटिव रैशनल नंबर है, अगर मेरा रैशनल नंबर क्या है, पॉजिटिव है, तो वो 100% किसके बीच में लाया करेगा, 0 to 1 के। किसके भाई बीच में लाया करेगा, 0 to 1 के। और अगर नेगेटिव रैशनल नंबर है तो किन दो के बीच में लाया करेगा, -1 to 0 के। सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है। इसमें सिर्फ दो ही केसेस बनते हैं कि अगर आपका नंबर पॉजिटिव रैशनल नंबर है तो वो किन दो नंबर के बीच में लाया करेगा, 0 से 1 के, और अगर नेगेटिव है तो किससे बीच में लाया करेगा, -1 to 0 के। मतलब 0 to -1 और 0 to 1, इनका हमारा कोई रोल ही नहीं है इसमें, अगर न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर का केस चल रहा है, क्योंकि अपन जब हमेशा डिवाइड करेंगे ना तो ये 0 पॉइंट समथिंग आएगा, 0 पॉइंट समथिंग आएगा। अगर पॉजिटिव है तो 0 से 1 के बीच में लाया करेगा, नेगेटिव है तो 0 से -1 के बीच में लाया करेगा। एक चीज़ ये क्लियर हो गई। ठीक है, तो ये नेगेटिव रैशनल नंबर है तो ये किसके बीच में लाया करेगा, -1 to 0 के। ये पॉजिटिव रैशनल नंबर है तो किसके बीच में लाया करेगा, 0 to 1 के, क्योंकि कंडीशन ही दो ही है ना, तो हमें तो बस ये आइडेंटिफाई करना है पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ये चीज़ हो गई। ठीक है, अब बात करते हैं कि प्लॉटिंग कैसे होगी। तो अब प्लॉटिंग करके देखते हैं। तो प्लॉटिंग के दो ही स्टेप्स लिखवा देते हैं हम आपको, फिर उसको देखेंगे। सो स्टेप 1, डिवाइड द number line in number of parts equal to denominator। डिनोमिनेटर में जितने नंबर हैं उतने पार्ट में आप नंबर लाइन को डिवाइड कर दीजिए। अगर इससे समझ में नहीं आ रहा है तो हम एक काम करते हैं, इसको प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं, वो ज़्यादा इजीली आपको समझ में आएगी वो चीज़। ठीक है, तो इसको अभी हटा देते हैं, पहले इसको प्रैक्टिकली समझते हैं, फिर उसके बाद में स्टेप्स लिखेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट चीज़ क्या आती है कि हमें पता है, जैसे फॉर एग्जांपल 3/4 मेरे को प्लॉट करना है। ठीक है, हमें पता है कि ये फ्रैक्शन है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, फेवरेबल अपॉन टोटल, फेवरेबल अपॉन में टोटल, ऐसे ही लिख सकते हैं ना। तो हमेशा क्या करो, ये किसके बीच में लाया रहेगा, 0 से 1 के बीच में, तो 0 से 1 को कितने पार्ट में डिवाइड कर दो, 4 पार्ट में डिवाइड कर दो। जितने पार्ट टोटल है ना उतने पार्ट में डिवाइड कर दो। तो ये कितना हो गया, 1 2 3, और ये 4 पार्ट खुद हो जाता है, ये 4th पार्ट 1 खुद हो जाता है। ठीक है ना, तो 1 2 3 4। क्लियर है। हमेशा नंबरिंग कहाँ से होगी, 0 की साइड से। नंबरिंग विल बी फ्रॉम काउंटिंग, या नंबरिंग विल बी फ्रॉम 0 साइड। जहाँ से 0 होगा उधर से ही हमेशा नंबरिंग स्टार्ट होगी। तो ये कितना हो जाएगा मेरा, 1 2 3, तो ये 3rd पे मार्क कर देंगे, तो 3/4। थोड़ा बहुत समझ में आया, क्लियर है। एक और करके देखते हैं, ये थोड़ा समझ में आ जाएगा। जैसे -5/7 है, -5/7, तो ये पहले किन दोनों के नंबर के बीच में लाया करेगा, 0 और -1 के। तो यहाँ 0 आ जाएगा और यहाँ -1 आ जाएगा। ठीक है, अब ये -5/7 की बात हो रही है, तो टोटल पार्ट कितने करें, 7। हमें क्या करना है, टोटल पार्ट में इसको डिवाइड करना है। तो ये फेवरेबल हो गया और ये टोटल हो गया। ठीक है ना, तो फिर टोटल कितने हो गए, 7। तो इसको 7 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6, और ये 7 खुद हो जाएगा। ठीक है ना, तो अब कितने पार्ट में डिवाइड करना है, कौन सा पार्ट चाहिए, फेवरेबल पार्ट कौन सा है, 5th।
काउंटिंग कहाँ से होगी, 0 की साइड से, तो 1 2 3 4 5, तो ये कितना आ गया, -5/7 आ गया। समझ में आई। एक और करते हैं दूसरा, -7/13, तो -7/13, -7/13, ये कहाँ से किसके बीच में लाया करेगा, 0 और -1 के, ये हटा देते हैं, 0 एंड -1 के बीच में लाया करेगा। सो 0 एंड -1 के बीच में, तो ये रहा 0, ये रहा -1, ये क्या लिखते हैं अपन हमेशा, फेवरेबल अपॉन टोटल, तो फेवरेबल अपॉन टोटल हो गया। ठीक है, अब कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे इसको, टोटल पार्ट में। टोटल पार्ट कितने हैं, 13 में से 13 पार्ट डिवाइड किया तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको थोड़ा इधर कर लेते हैं, 9 10 11 12 और 13, तो ये खुद हो जाता है, -1 13 अपना खुद हो जाएगा। अब पार्ट कौन सा चाहिए, फेवरेबल पार्ट कौन सा चाहिए, 7 चाहिए, तो 7 पार्ट पे देख लेते हैं। तो काउंटिंग कहाँ से होगी, 0 की साइड से, तो यहाँ से, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये कितना आ जाएगा मेरा, -7/13 आ गया। क्लियर हो रहा है थोड़ा बहुत। एक और एग्जाम्पल करते हैं, 4/9, 4/9। सबसे पहले तो ये बताओ कि किन दोनों के बीच में लाई करेगा, पॉजिटिव रेशनल नंबर है, 0 से 1 के बीच में लाई करेगा, तो ये रहा 0, ये रहा 1। अब कितने पार्ट में डिवाइड होगा, टोटल पार्ट में, तो टोटल पार्ट कितने हो जाएंगे, 9, और फेवरेबल पार्ट कितना हो जाएगा, 4। समझ में आ रही है बात। तो टोटल कितने हो गए, 9, तो इसको कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे, 9 पार्ट में डिवाइड करेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो ये खुद हो जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद में क्या हो जाएगा, कौन सा पार्ट चाहिए मुझे, 4, फोर्थ पार्ट चाहिए। अब फोर्थ पार्ट चाहिए तो काउंटिंग कहाँ से होगी, 0 की साइड से, तो 1 2 3 4, तो ये कितना आ गया, 4/9। और ये ऐसे हम, ये वाला न्यूमरेटर अगर छोटा है डिनोमिनेटर से तो हम ऐसे प्लॉट कर लेंगे। तो ये चीज़ क्लियर है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट चीज़ क्या है कि पहचानो कि पॉजिटिव रेशनल नंबर है कि नेगेटिव। पॉजिटिव है तो 0 से 1 के बीच में लाया करेगा, नेगेटिव है तो 0 से -1 के बीच में लाया करेगा, 0 से -1, 0 से 1। ठीक है। अब अपन को पता है कि ये 4/9 है जैसे फॉर एग्जांपल, तो हमेशा फ्रैक्शन या रेशनल में कैसे लिखते हैं, फेवरेबल अपॉन टोटल। फ्रैक्शन वाला याद रखना आप। तो फ्रैक्शन कैसे लिखते हैं, फेवरेबल अपॉन टोटल। मतलब मेरे को 9 पार्ट में से 4 पार्ट सिलेक्ट करना है, 9 पार्ट में से 4th पार्ट मुझे सिलेक्ट करना है, तो मैं पहले 9 पार्ट में इसको डिवाइड कर दूंगी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 तो 1 खुद हो जाता है। नंबरिंग कहाँ से होगी, हमेशा 0 की साइड से, तो 0 की साइड से इधर आ जाएंगे, तो इधर से क्या होगा, 4 नंबर चाहिए, तो 1 2 3 4, तो ये हो गया अपना 4/9। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। अब दूसरा पार्ट चलते हैं जिसमें क्या है कि न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो ये पार्ट रब कर देते हैं। उसके बाद में अपन उसका पार्ट करेंगे कि न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर वाला पार्ट कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें क्या है, अपन ने कुछ एग्जांपल्स लिख रखे हैं, तो उसमें अगर मैं समझने की कोशिश करें तो जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट है 13/5, फर्स्ट एग्जांपल इज 13/5। ठीक है। अब मैं क्या 5 अपना तो वही है ना, सिंपल से एक फॉर्मूला, फेवरेबल अपॉन टोटल। तो क्या मैं 5 में से 13 पार्ट सिलेक्ट कर सकती हूँ क्या, बिल्कुल नहीं कर सकती। 5th में से मैं 13 पार्ट कभी भी सिलेक्ट नहीं कर सकती। तो ये तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को अपन क्या करते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में करते हैं, इसको भी मिक्स फ्रैक्शन में कर लेते हैं। तो QR/D ये था, तो 5 2 10, रिमाइंडर कितना आया 3 और डिवीजर कितना है 5, तो 2 3/5 में हो गया। ठीक है ना। तो ये इसको अपन को प्लॉट करना है, तो इसको कैसे प्लॉट करेंगे, तो अब ये प्लॉट हो जाएगा क्या, क्योंकि अब मैं 5 में से 3 पार्ट सिलेक्ट कर सकती हूँ, 5 में से मैं 3 पार्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अब ये कैसे क्या कह रहा है कि 2 3/5, मतलब 2 से ये किस दोनों के बीच में लाया करेगा, 2 और 3 के बीच में लाया करेगा, क्योंकि 2 से बड़ा है ना, तो 2 और उसके नेक्स्ट वाला नंबर, तो कितना आ जाएगा 3। तो ये दोनों कौन से दोनों इंटीजर, कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर के बीच में लाया करेगा, 2 और 3 के बीच में लाया करेगा। सो ये कितना आ जाएगा 0 1 2 3। तो ये बात समझ में आ गई, 2 3 के बीच में लाया करेगा। कितने पार्ट करने हैं, वही चलेगा फेवरेबल अपॉन टोटल। तो टोटल पार्ट कितने हो गए 5। ठीक है, तो 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 1 2 3 4 और 5th, तो ये खुद हो जाएगा। पार्ट कौन सा सिलेक्ट करना है, 3rd पार्ट सिलेक्ट करना है।
अब थर्ड पार्ट सिलेक्ट करना है, नंबरिंग कहाँ से होगी, 0 की साइड से, तो इधर से होगी, तो 1 2 3 ये रहा। सो ये कितना आ गया 2 3/5। क्लियर है। एक और करते हैं, सेकेंड कौन सा हो जाएगा, नेगेटिव वाला करते हैं इस बार। जैसे ये रहा -17/3। अब -17/3 है, नेगेटिव रैशनल नंबर है, ये सिर्फ माइनस साइन क्या शो कर रहा है, नेगेटिव है। इसको नॉर्मली अपन इसको पहले मिक्स फ्रैक्शन में कर लेते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, 3 6 18, सॉरी 3 5 15, 2/3, और ये नेगेटिव का साइन, तो -5 2/3 आ गया। ये मिक्स फ्रैक्शन में कर लिया। अब ये क्या कह रहा है कि ये किन दोनों नंबर के बीच में लाया करेगा, -5 और -6 के। बेटा ये वाला नंबर देखना है अपन को -5, और इसके जस्ट बाद वाला नंबर देखना है। तो इसके जस्ट बाद वाला नंबर कौन सा है, -6। तो ये दोनों ये किसके बीच में लाया करेगा, -5 और -6 के। एक और देखते हैं, जैसे ये 3 1/3 है, तो ये किस दोनों के बीच में लाया करेगा, 3 और 4 के। 3 से बड़ा है ना, तो 3 के नेक्स्ट नंबर कौन सा आएगा, 4। तो ये 3 और 4 के बीच में लाया करेगा। और ये -5 और -6 के बीच में लाया करेगा। ठीक है ना। तो ये कैसा हो जाएगा, जैसे ये रहा 0 -1 -2 -3 -4 -5, और ये रहा -6। ठीक है। तो ये सबसे पहले तो डिवाइड हो गया कि ये किस में जाएगा, -5 एंड -6 के। ठीक है ना। तो -5 और -6 वही चीज़ है, फेवरेबल अपॉन टोटल। ये नंबर सिर्फ हमें बताता है कि ये किन दोनों के बीच में लाया करेगा। फिर उसके बाद में इसको 2/3 को नॉर्मली हमें, जिससे हमने पहले किया था न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर वाले केस में, वही केस फॉलो करना है। कितने पार्ट करें, 3 पार्ट। तो 3 पार्ट कर लेते हैं। तो 1 2 और तीसरा पार्ट ये खुद हो जाएगा। कौन सा पार्ट सिलेक्ट करें, सेकेंड पार्ट। कहाँ से काउंटिंग होगी, 0 की साइड से। तो 1 2, तो ये कितना आ गया, -5 2/3। क्लियर है। और करके देखते हैं, ऐसे ही जो 2 एग्जाम्पल्स और हैं वो भी देख लेते हैं एक बार। ठीक है। सो नेक्स्ट इज 15/4। सो 15/4 को पहले मिक्स फ्रैक्शन में कर लेते हैं, क्योंकि 4 से आप 15 नहीं सिलेक्ट कर सकते। तो ये कितना आ जाएगा, 4 3 से 12, 3 3/4 आ गया। अब ये 3 से बड़ा है, तो किन दो नंबर के इंटीजर्स के बीच में लाया करेगा, 3 और 4 के। 3 और 4 नेक्स्ट इंटीजर देखना है अपन को, 3 और 4। ठीक है। सो ये कितना आ जाएगा, 0 1 2 3, और यहाँ क्या आ गया, 4। ठीक है। ये इक्वली डिवाइडेड रहेंगे हमेशा, ये 3 और 4। अब ये क्या हो गया, ये तो मेरा टोटल हो गया, और ये मेरा फेवरेबल हो गया। तो कितने पार्ट में डिवाइड करें, 4 पार्ट में डिवाइड कर दे। टोटल पार्ट कितने हैं, 4। तो 1 2 3 4, तो 4 खुद हो जाएगा। तो अगर 4 पार्ट में डिवाइड किया, कौन सा पार्ट सिलेक्ट करना है, थर्ड पार्ट। काउंटिंग कहाँ से होगी, 0 की साइड से। तो 1 2 3, तो ये कितना आ गया, 3 3/4 आ गया। क्लियर है। ये वाला भी देख लेते हैं एक बार, -13/8। सो -13/8 है, तो ये रहा -13/8। इसको क्या करते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में कर लें। तो मिक्स फ्रैक्शन में करते हैं, ये कितना हो जाएगा, 1 5/8, और नेगेटिव साइन आ जाएगा यहाँ। ठीक है। तो ये किसके बीच में लाया करेगा, -1, और -1 के जस्ट बाद क्या आता है, -2। तो ये -1 और -2 के बीच में लाया करेगा। तो ये रहा 0, ये रहा -1, और ये रहा -2। तो हमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि कौन से 2 इंटीजर के बीच में लाया करेगा। वो इंटीजर समझ में आ गए, उसके बाद तो वो ये वाला कितने हो गए, टोटल पार्ट देखना है और फेवरेबल पार्ट देखना है। तो टोटल पार्ट कितने हो गए, 8। तो कितने पार्ट में डिवाइड करें, 8 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7, और 8 पार्ट तो -2 खुद हो जाता है। तो ये 8 पार्ट हो गया। और फेवरेबल पार्ट कौन सा है, 5। मतलब 8 में से मुझे कितना पार्ट सिलेक्ट करना है, 5th पार्ट। तो 5 पार्ट सिलेक्ट कर लेते हैं। काउंटिंग कहाँ से होगी, 0 की साइड से। तो 1 2 3 4 5, तो ये कितना आ गया, -1 5/8, एंड दैट इज़ अ आंसर। तो ये चीज़ क्लियर है आपको। एक और बार रिवाइज कर लेते हैं ये वाला कंसेप्ट, जिसमें क्या है, न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर है। तो न्यूमरेटर अगर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर है, तो ऑब्वियस सी बात है कि हम 5 में से 13 सिलेक्ट नहीं कर सकते। तो हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, मिक्स फ्रैक्शन में करना पड़ेगा। तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में कर लेते हैं। तो इनको सिंपली मिक्स फ्रैक्शन में करना है। नेगेटिव है तो नेगेटिव का साइन लगा दो, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का साइन लगा दो। तो जैसे ये आया मिक्स फ्रैक्शन में 3 1/3, तो ये 3 से बड़ा है, तो कौन से 2 इंटीजर के बीच में लाया करेगा, 3 और 4 के।
हमें दो इंटीजर देखने हैं किन दोनों के बीच में वो लाई कर रहा है, तो 3 एंड 4 के बीच में लाई कर रहा है, जस्ट नेक्स्ट वाला देखना है हमें, ठीक है। अब जैसे इसका अगर मिक्स फ्रैक्शन आया तो -5 2/3 आया, क्योंकि नेगेटिव साइन तो नेगेटिव साइन लगा ही दिया। अब -5 है तो -5 के जस्ट बाद कौन सा इंटीजर आता है, -6, तो ये किसके बीच में लाई करेगा, -5 टू -6 के। फिर सिंपली हमें ये बताता है कि किन दोनों के बीच में लाई करेगा, ठीक है। अब उनको कितने पार्ट पे डिवाइड करना है वो कौन डिसाइड करेगा, ये फ्रैक्शन डिसाइड करेगा। अब ये फ्रैक्शन क्या है, फेवरेबल अपॉन टोटल, तो इसके कितने पार्ट हैं, 5 पार्ट है, 5 में से कितने पार्ट मुझे सिलेक्ट करने हैं, 3 पार्ट, तो टोटल इसको कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया, 5, 1 2 3 4 और 5th तो 3 खुद हो जाता है, तो 5th पार्ट ये हो गया। उसके बाद में क्या हो जाएगा, हमेशा काउंटिंग कहाँ से होगी, 0 की साइड से, कौन सा पार्ट सिलेक्ट करना है, 3, तो 1 2 3, चाहे आप पॉजिटिव साइड चल रहे हैं चाहे नेगेटिव साइड का चल रहे हैं, हमें माइंड में ये चीज़ रखनी है कि हमेशा काउंटिंग कहाँ से होगी, 0 की साइड से, मतलब इस साइड से होगी। तो अब इसमें कितना आ गया, 3, तो टोटल पार्ट कितने कर दिए, 3 1 2 और थर्ड पार्ट तो -6 खुद हो जाएगा। अब काउंटिंग कहाँ से होगी, 0 की साइड से, तो 1 2, तो ये कितना आ जाएगा, -5 2/3। बेटा गलती से भी काउंटिंग इधर से मत कर देना, समझने की कोशिश करना। यहाँ से 3/5 ये आ रहा है ना, अपना ये वाला आंसर सही है, पर अगर मैं यहाँ से काउंटिंग करूँगी तो 1 2 3 3/5 ये वाला आ जाएगा, जो कि आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो हम काउंटिंग हमेशा 0 की साइड से या स्टार्ट करेंगे, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको, ओके, थैंक यू।